जय किसान साथियों। आज 27 अगस्त है और दिन है रविवार। हालांकि रविवार के दिन हाजिर की जो मंडियां साथियों वो लगभग सारी बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने चर्चा करते होते साथियों साप्ताहिक रिपोर्ट के ऊपर कि क्या साप्ताहिक रिपोर्ट है आगे जो फसल भाव की, और पिछला जो सप्ताह था उसके अंदर फसल भाव कैसे के साथियों मोटी मोटी चर्चा करेंगे। सरसों, चना, मूंग, ग्वार, कॉटन और मोठ, और थोड़ी चर्चा करेंगे गेहूं जौ के ऊपर साथियों। सरसों के अंदर आज कुछ बंद सौदे हुए हैं, कल वाले भाव ही हैं साथियों। पिछले सप्ताह भी कोई बहुत बड़ी उठापटक सरसों में नहीं रही, कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दी। जितनी डाउन गई उतनी वापस ऊपर आ गई। वही मैंने आपको साफ और स्पष्ट बताया था कि एमएसपी के घरों में घूमेगी और 6 महीने से वहीं साथियों घूम रही है, और अभी भी कह रहा हूँ अगले सप्ताह भी एमएसपी के घरों में घूमेगी। थोड़ा बहुत सुधार आगे दीपावली के पास चल के जो है बन सकता है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। जिस भाई के पास सारी की सारी सरसों पड़ी है, थोड़ा सा जो है एक बार सोच लेना। जारी चर्चा साथियों सरसों के ऊपर नहीं करेंगे। अगले सप्ताह भी सरसों में एक ब्रेक जो है अपेक्षित है और घूम फिर के यहीं रहेगी। कभी 200 बढ़ती हुई नजर आ जाएगी, फिर 50-50 करके आपको डाउन होती हुई नजर आ जाएगी। इससे ज़्यादा सरसों में साथियों कुछ नहीं है। बात करें साथियों ग्वार की, और देखिए ग्वार के अंदर आज फिर एक थोड़ा सा जो है बंद भावों के अंदर साथियों सुधार देखने को मिला है। हालांकि बहुत बड़ा सुधार तो नहीं है, लेकिन 20-25 रुपए की तेजी जो है बंद भाव आज बाजार जो गांवों के अंदर व्यापारी जो है साथियों खरीदते हुए नजर आए हैं। मेरा एक निवेदन आप सबसे, बड़ी एक खबर वायरल हो रही है कि एक तो गांवों से जो है गवार खरीदने आ रहे हैं 7,000 के हिसाब से, और 2-4 साथियों को चूना भी लगा के चलेंगे वो। तो मेरा आपसे भाई निवेदन है, ऐसे ठगों से बचना, सावधान रहना, पूरा छानबीन करके उसके बाद सौदा करना। ये नहीं हो साथियों कि हम 200-400 भाव के चक्कर में सारे के सारा अपना ग्वार जो है वो खराब कर लें। तो गौर रखना साथियों। अभी जो ग्वार का भाव है, कोई बड़े से बड़ा व्यापारी हो तो वो भी 6,300 से ऊपर नहीं लेगा। लास्ट आप 6,400 मान लो। मेरा तो 6,400 का मन नहीं मानता, लेकिन फिर भी मान लो कोई बहुत बड़ा अपने आप को स्टॉकिस्ट मानता हो तो वो हो सकता है 6,400 ले जाए। इससे ऊपर अगर आपसे कोई सौदा करता है तो एक बार उसको कंफर्म करना, उसकी आईडी कंफर्म करना, उसका आता पता साथियों जरूर करना। तो ग्वार के अंदर भी अगले सप्ताह साथियों थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है। ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर गुंजाइश है साथियों, और उम्मीद है कि शायद जो है ग्वार के अंदर माहौल आगे थोड़ा बहुत ठीक हो। बड़ी तेजी ग्वार में भी नहीं है। आज भी किसी साथी का फोन आया था कि ग्वार तो जी आगे चल के नवंबर दिसंबर के अंदर ग्वार जो है 15,000 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ऐसा कोई सीन नहीं है। फसल बहुत कमजोर है, मान ली आपकी बात, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जिस साल ग्वार 30-35,000 हुआ था उस साल उत्पादन रिकॉर्ड हुआ था। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए साथियों। इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, कोई आकस्मिक डिमांड निकल के आ गई, जैसे मान लो अमेरिका ने गम की मांग कर दी, कुछ ऐसा आ गया तो अलग बात है। अदरवाइज जो है ग्वार के अंदर बड़ी तेजी तो दिखाई नहीं दे रही। सुधार बन सकता है ग्वार के अंदर, उसके लिए भी आपको थोड़ा समय वेट करना साथियों पड़ सकता है। बात करें साथियों कॉटन की, उससे पहले बात करेंगे चने की। ठीक मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। 5,000 वाला चना जो है 6,150 दिल्ली लाइन, एमपी लाइन और राजस्थान लाइन का चना है साथियों। कुछ मंडियों के अंदर कल 6200 रुपये भी चना जो है बिका है। तो चने के अंदर भी ठहराव है एक, लेकिन ये ठहराव अच्छा है। अगर यहाँ चना खड़ा रहता है तो ठीक है, इससे गिरावट में नहीं जाए वो, क्योंकि ये स्टेबल भाव नहीं है चने का। मेरे ख्याल से तेजी जाने को और 500-400 की आ सकती है, हो सकता है 6500 हो जाए, लेकिन स्टेबल भाव कहीं भी नहीं है चने के अंदर। आपको रिस्क जो है देखना पड़ेगा साथियों। बात करें साथियों कॉटन की, तो कॉटन के भाव पिछले सप्ताह 300 से 400 रुपए तक डाउन गए। लास्ट जो भाव थे सैटरडे के शनिवार के साथियों वो 5800 से लेके लगभग 6200-6300 रुपए तक बिके, और अगले सप्ताह भी ऐसी उम्मीद है। बहुत खराब नरमा, बहुत नुकसान है गुलाबी सुंडी का। बहुत सारे साथी कह रहे नहीं नुकसान हुआ, हो सकता है किसी खास विधि से किसी ने कोई कॉटन का उपचार किया हो, या किसी ने कोई खास विधि से कॉटन का बीजान किया हो। हमारे पास तो भाई कीटनाशक वाला भी है और बिना कीटनाशक वाला भी है। दोनों के अंदर फट्टे तक दिए भाई सुंडी ने। जो अगेता नरमा था, आगेत नरमा था, तो कॉटन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो क्वालिटी वाइज जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम साथियों लग रही है। अदरवाइज धीरे धीरे आगे चल के कॉटन में एमएसपी से ऊपर कॉटन जो है बिकना चाहिए इजीली। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी आएगी साथियों। अभी खरीदार भी बहुत कम है कॉटन के अंदर, सबसे बड़ी बात ये भी है। बात कर लें साथियों अपने मोठ की, मूंग और मोठ की, भाई ठीक माहौल है दोनों के अंदर। मोठ में भी ठीक सुधार साथियों बन रहा है। गेहूं के अंदर भी पिछले सप्ताह के अंदर 25 से 30 रुपए का सुधार हुआ है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से गेहूं में जैसे जैसे आगे त्योहारी सीजन आएगा, जैसे जैसे आगे नवंबर दिसंबर आएगा, जब गेहूं का सीजन साथियों नजदीक आता है, तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा सुधार बनेगा। एकदम से बड़ी तेजी गेहूं और जौ के अंदर, दोनों के अंदर साथियों जो है नहीं है। दान के बारे में यार काफी साथी पूछते हैं, लेकिन माफी चाहूंगा साथियों, दान की रिपोर्ट मेरे पास होती नहीं। जिस टाइम भी होगी
आपको बिल्कुल उस टाइम साथियों जो है जानकारी दी जाएगी। गंगा नहर के अंदर साथियों पानी वही 1400 के करीब है, 1100-1200 की रीच है साथियों। गंगानगर के अंदर धरना चल रहा है, वहाँ पहुँचो मेरे भाई। और बाकी यही कहूँगा साथियों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी गंगा नहर की। सूरतगढ़ ब्रांच चल रही है, अनूपगढ़ के अंदर पानी आज डाला था, फिर बंद हो गया। अब सुबह उसका देखते हैं क्या स्टेटस रहता है साथियों। और मिलेंगे साथियों कल, अगर समय लगा, क्योंकि नहरों का थोड़ा सा चक्कर चल रहा है साथियों। ऊपर से जो है आपको पता गर्मी का मौसम है, और सारा दिन धूप में फिर के आने की, इस टाइम आने के बाद साथियों कई बार जो है मन नहीं करता फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान होती है और वीडियो को दिल से नहीं बनाए तो फिर साथियों अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए कई बार जो है छुट्टी मार देते हैं साथियों। थोड़े टाइम बाद जैसे ही कमोडिटीज़ जो हैं फसलें, जैसे मेन फसलें हमारी आ जाएंगी, गेहूं, ग्वार और कॉटन, फिर साथियों 100% रोज की रोज कोशिश किया करेंगे। कोशिश अब भी करेंगे साथियों, लेकिन देखते हैं साथियों, कल भी कोशिश करेंगे, आपको एक वीडियो साथियों देंगे। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।